हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट का चैप्टर 2, जिसका नाम है सीइंग विदाउट सीइंग। सी मतलब होता है देखना, सो विदाउट सीइंग यानी कि बिना देखे देखना। अब बिना देखे कैसे देखेंगे, फाइंड आउट करते हैं चैप्टर में। पहले रीड करेंगे, सभी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद मीनिंग समझेंगे। So, little Onshangla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her. Onshangla, you are very quiet today, said Ava. Did anything happen in the school? ओके, अब मीनिंग समझते हैं। सो ऑनशंगला ये नाम है, ये जो लिटिल मतलब छोटा, छोटी, ये एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम है ऑनशंगला। सो ये नाम है लिटिल मतलब छोटी, एक छोटी लड़की है जिसका नाम है ऑनशंगला। शी रिटर्न मतलब होता है वापस आना। सो शी रिटर्नड फ्रॉम द स्कूल, वो स्कूल से वापस आई। शी ओपनड द डोर क्वाइटली मतलब चुपचाप, बिना कोई आवाज़ किए, बहुत चुपचाप उसने डोर दरवाजे को ओपन किया, खोला। शी केप्ट हर बैग ऑन द टेबल क्वाइटली, देन शी केप्ट कीप इसका मतलब होता है रखना। फिर उसने हर बैग उसका बैग रखा, कहाँ पर? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, वो भी क्वाइटली, वो भी चुपचाप, शांति से, बिल्कुल बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए। तो पहले वो स्कूल से वापस आती है, डोर को ओपन करती है क्वाइटली, शांति से। फिर अपने बैग को ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखती है, शांति से, क्वाइटली। हर मदर लुक्ड एट हर, लुक मतलब देखना। सो ऑनशंगला की जो मदर हैं वो उसे देखती है। ऑनशंगला, यू आर वेरी क्वाइट टुडे, सेड आवा। उनकी मदर का नाम है आवा। तो आवा ऑनशंगला को बोलती है, ऑनशंगला यू आर वेरी क्वाइट, तुम आज बहुत क्वाइट हो, बहुत शांत हो। टुडे मतलब आज, क्वाइट शांत, टुडे आज। सो तुम आज, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत शांत हो। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल, हैपन मतलब होना, क्या? एनीथिंग मतलब कुछ भी, क्या कुछ स्कूल में हुआ है? तुम आज बहुत शांत हो, क्या स्कूल में कुछ हुआ है? ऑनशंगला की मदर ऑनशंगला से पूछती है, क्योंकि वो चुपचाप आई और चुपचाप उसने अपना बैग रख दिया। यस आवा, पहले रीड करते हैं। यस आवा, सेड ऑनशंगला, a new boy came to our school. He sits in our class. Yes, said Ava, listening to Onshangla and placing biscuits and milk on the table. तो आवा ने पूछा कि क्या स्कूल में कुछ हुआ है ऑनशंगला? ऑनशंगला कहती है यस आवा, हाँ आवा कुछ हुआ है। सेड मतलब कहना। ऑनशंगला ने कहा यस आवा, अ न्यू बॉय, एक नया लड़का, केम टू आर स्कूल, केम मतलब आना, आर मतलब हमारे, हमारा, हमारे स्कूल में अ न्यू बॉय केम, एक नया लड़का आया है। ही सिट्स इन आर क्लास, और वो सिट मतलब बैठना, वो हमारी क्लास में ही बैठता है, मतलब उनकी क्लास में ही उसका एडमिशन हुआ है। यस, सेड आवा, आवा कहती है अच्छा। लिसनिंग ऑन शंगला, लिसन मतलब होता है सुनना। सो वो ऑन शंगला की बात सुन रही थी और कहती है अच्छा। एंड प्लेसिंग, प्लेस मतलब रखना, प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल, और वो टेबल के ऊपर बिस्किट्स और मिल्क रख देती है। ओके, नाउ द टीचर, रीड करेंगे पहले। द टीचर हेल्प्ड हिम सिट
in the front desk, said on Shangla. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things? Finish your biscuits and milk, said Ava. Then we will play a new game. तो ऑन शंगला ने बताया कि एक नया न्यू बॉय उनके क्लास में आया है। आवा उसकी बात सुन रही थी, फिर उन्होंने बिस्किट और मिल्क रख दिया टेबल के ऊपर ऑन द टेबल। अब ऑन शंगला बताती है द टीचर हेल्प्ड हिम, हेल्प करना मदद करना, सिट इन द फ्रंट डेस्क, फ्रंट डेस्क सबसे आगे वाली जो डेस्क है उस पर बैठने के लिए टीचर ने उसकी हेल्प की, मतलब वो खुद से नहीं बैठ सकता। सेड ऑन शंगला ने कहा ही वेयर्स ब्लैक ग्लासेस, वेयर मतलब होता है पहनना, वो क्या पहनता है, ब्लैक ग्लासेस, इस तरीके से काले चश्मे वो पहनता है। सो दिस बॉय वेयर्स ब्लैक ग्लासेस, मतलब कि उसको दिखाई नहीं देता। ही कैन नॉट सी, कैन मतलब होता है ये वो कर सकता है, कैन नॉट मतलब जो काम आप नहीं कर सकते, तो वो क्या नहीं कर सकता, सी मतलब देखना, वो देख नहीं सकता, ही कैन नॉट सी, दैट इज़ वाई ही वेयर्स ब्लैक ग्लासेस, इसीलिए वो ब्लैक ग्लासेस पहनता है। ही विल कम एवरी डे, एवरी डे मतलब रोज़, अब वो हर दिन रोज़ आएगा का मतलब आना। हाउ विल ही डू थिंग्स, और वो चीज़ें कैसे करेगा, अगर उसको दिखाई नहीं देता, खुद से वो बैठ नहीं सकता है, तो कैसे रीडिंग कैसे करेगा, कैसे किसी को पहचानेगा, क्या कैसे किसी से बात करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे ऑन शंगला के माइंड में कि उसको दिखाई नहीं देता है। हाउ विल ही डू थिंग्स, थिंग्स मतलब चीज़ें, अपने काम, वो अलग अलग काम कैसे करेगा। फिनिश योर बिस्किट्स एंड मिल्क, सेड आवा, आवा क्या कहती है, तुम्हारे जो बिस्किट्स हैं, मिल्क हैं, जो उन्होंने ऑन द टेबल रखे थे टेबल के ऊपर, वो कहती हैं कि उसको फिनिश करो, उसको ख़त्म करो, मतलब बिस्किट्स खा लो, दूध पी लो। देन वी विल प्ले अ न्यू गेम, फिर हम एक नया गेम खेलेंगे, प्ले मतलब खेलना, न्यू नया, गेम खेल, कोई एक नया खेल फिर हम खेलेंगे। यस लेट अस प्ले, सेड ऑन शंगला, पहले हम रीडिंग कर रहे हैं। शी टाइड अ स्कार्फ ओवर ऑन शंगलाज eyes. Now tell me, what do I hold in my hand, said Ava. How can I, said on Shangla. My eyes are closed, I can't see. You can find out, said Ava. Try it. Ava had a rose in her hand. What do I hold, she asked. On Shangla touched it. Okay. So जो आवा थी उन्होंने कहा कि आप जल्दी से मिल्क और बिस्किट्स को फिनिश करो, देन वी विल प्ले अ गेम, फिर हम एक गेम खेलेंगे। यस लेट अस प्ले, सेड ऑन शंगला, और अब ऑन शंगला क्या कहती है, वो कहती है यस, हाँ, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। शी टाइड, टाई मतलब होता है बांधना, बांधना, तो जो आवा थी उन्होंने टाई किया एक स्कार्फ, ऐसा ही एक स्कार्फ था, उसको बांध दिया ओवर ऑन शंगलाज आइज। ऑन शंगला एस, जब आप ऐसे एस लिखते हैं इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ एस, इसका मतलब होता है का या की, तो ऑन शंगलाज आइज मतलब ऑन शंगला की आंखों पर उन्होंने क्या किया, एक स्कार्फ को टाई कर दिया, एक स्कार्फ बांध दिया, ओवर मतलब ऊपर, आंखों के ऊपर एक स्कार्फ इस तरीके से बांध दिया ताकि वो कुछ देख ना सके। और फिर वो कहती हैं, सेड आवा, नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड। नाउ टेल मी मतलब अब मुझे बताओ, नाउ मतलब अब, टेल मतलब बोलना, मी मुझे, नाउ टेल मी अब मुझे बताओ, व्हाट डू आई होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, मैंने क्या चीज़ होल्ड की हुई है, किस चीज़ को पकड़ा हुआ है मेरे हाथ में, इन माई हैंड, मैंने अपने हाथ में
किसे किस चीज़ को होल्ड किया है, अब तुम मुझे ये बताओ। आंखों पे पट्टी बांध दी, उसके स्कार्फ को बांध दिया, और फिर उससे पूछा हाउ कैन आई, ये मैं कैसे, हाउ मतलब कैसे, कैसे मैं ये कर सकती हूँ, आस्क्ड ऑन शंगला, क्योंकि आंखें तो बंद है उसकी, तो कैसे वो बताएगी बिना देखे। माई आईज आर क्लोज्ड, क्लोज मतलब बंद, मेरी आंखें बंद है। आई कांट सी, मैं, सी मतलब देखना, देख नहीं सकती, आई कांट सी। तो ऑन शंगला कहती है हाउ कैन आई, मैं कैसे बता सकती हूँ आपके हाथ में क्या है, बिकॉज माई आईज आर क्लोज्ड, मेरी तो आंखें बंद है, उसके ऊपर स्कार्फ आपने बांध दिया है, आई कांट सी, और मैं अब देख नहीं सकती हूँ, जैसे वो बच्चा नहीं देख सकता। यू कैन फाइंड आउट सेड आवा, आवा कहती है यू कैन फाइंड आउट, फाइंड आउट करना मतलब पता लगाना किसी चीज़ का, पता लगाना, टू फाइंड आउट। तो आवा कहती है तुम पता लगाओ, यू कैन फाइंड आउट, पता लगा सकती हो, तुम पता लगा सकती हो। ट्राई इट, ट्राई करना मतलब कोशिश करना, कोशिश करो, तुम पता लगा सकती हो, हर चीज़ देखने से ही नहीं होती। आवा हैड अ रोज इन हर हैंड, अब आवा के हाथ में क्या था, उनके हाथ में एक रोज था। वॉट डू आई होल्ड, शी आस्क्ड, वो फिर से पूछती है, आस्क मतलब पूछना। वॉट डू आई होल्ड, बताओ मैंने क्या पकड़ा है। ऑन शांगला टच्ड इट, ऑन शांगला ने क्या किया, उसको टच किया, रोज को। आगे देखते हैं, रीड करेंगे पहले। इट इज समथिंग सॉफ्ट, अ फ्लावर, शी सेड। यस सेड आवा, बट what flower is it? Smell it. On Shangla bent forward and sniffed at it. It is a rose, she cried. तो अब वो टच करती है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो टच करने के बाद कहती है इट इज़ समथिंग सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, ये कुछ सॉफ्ट सी चीज़ है। रोज़ को टच करने के बाद वो बोलती है समथिंग मतलब कुछ, कुछ मुलायम सा है, एग्जैक्ट नहीं उसको पता है अभी। अ फ्लावर, शी सेड, फिर वो कहती है एक फ्लावर है, उसको उसकी पेटल्स दिखती है, पंखुड़ियाँ। यस सेड आवा, आवा कहती है बिल्कुल, इट इज़ अ फ्लावर, ये एक फ्लावर ही है। बट वॉट फ्लावर इज इट, लेकिन ये कौन सा फ्लावर है। स्मेल इट, स्मेल मतलब सूंघना, स्मेल करके बताओ, सूंघ कर बताओ कौन सा फ्लावर है। टच करने से उसको फ्लावर पता लगा, क्योंकि मोस्टली जो फ्लावर्स हैं उनकी स्मेल, उनकी फ्रेग्रेंस, खुशबू बहुत अलग होती है, तो उनकी खुशबू से भी आप पहचान सकते हैं। नाउ ऑन शंगला बेंट, बेंट मतलब होता है झुकना। सो ऑन शंगला अभी थोड़ा झुकती है, बेंड होती है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, आगे, वो थोड़ा आगे झुकती है ऐसे, ताकि फ्लावर के पास अपनी नोज़ को, नाक को लेकर जा सके। एंड स्निफ्ड एट इट, स्निफ करना मतलब होता है सूंघना, ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए। फॉरवर्ड भी न्यू वर्ड है, फॉरवर्ड मतलब आगे, ओके। बेंट भी न्यू वर्ड है, बेंट मतलब झुकना। बेंट फॉरवर्ड, आगे झुकी, एंड स्निफ्ड एट इट, और उसने जो फ्लावर था उसको स्निफ किया, उसको सूंघा। इट इज़ अ रोज़, अब रोज़ की स्मेल उसको पता थी, तो वो कहती है ये एक रोज़ है। शी क्राइड, वो ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे पता लग गया अभी। तो पहले उसने टच किया, टच करने से उसे पता लगा सॉफ्ट है, कोई फ्लावर है। अब कौन सा फ्लावर है वो उसको कैसे पता लगा, बाय स्निफिंग, स्निफ करके, सूंघ कर। गुड सेड आवा, नाउ ट्राई अनदर थिंग। वॉट डू आई होल्ड, शी हेल्ड अ small bell in her hand. She shook it. Trin, trin. I know, said on Shangla with joy. It is the bell, the small bell that gives such a musical sound. I can hear it. Ava on Shangla took the bell and shook it herself. सो अभी आवा कहती है गुड, क्योंकि उसने फ्लावर को पहचान लिया था। सो वो कहती है वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ ट्राई अनदर थिंग, अभी कोशिश करो, ट्राई करते हैं। अनदर मतलब किसी दूसरी, अभी किसी दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं।
मतलब दूसरी चीज़ को पहचानते हैं बिना देखे। वॉट डू आई होल्ड, फिर से वो वही क्वेश्चन पूछती है, बताओ मैंने किस चीज़ को होल्ड किया है। शी हेल्ड अ स्मॉल बेल, उनके हाथों में एक छोटी सी बेल थी, ऐसे घंटी, आपने देखा होगा, बेल मतलब घंटी। इन हर हैंड, आवा के हाथ में एक स्मॉल बेल थी। अब उस बेल को ऑनशंगला देख नहीं सकती क्योंकि आंखों पे उन्होंने स्कार्फ बांधा हुआ है। बट फिर से उन्होंने पूछा, बताओ मैंने क्या होल्ड किया है, वॉट डू आई होल्ड। शी शुक इट, अब उन्होंने शुक करना मतलब होता है बेल को उन्होंने हिलाया, शेक किया उसको। तो जैसे बेल को आप शेक करते हैं उससे आवाज़ आती है, तो आवाज़ आई ट्रिन ट्रिन की। आई नो सेड ऑनशंगला, ऑनशंगला कहती है आई नो मतलब मुझे पता है, नो मतलब पता होना, जानना किसी चीज़ को। विद जॉय, जॉय मतलब खुशी, खुशी के साथ वो कहती है आई नो इट इज़ द बेल, ये बेल है। द स्मॉल बेल, वो स्मॉल छोटी सी बेल ये वाली, दैट गिव्स सच अ म्यूजिकल साउंड, जो इतना अच्छा म्यूजिकल, म्यूजिकल मतलब कोई चीज़ जो म्यूजिक जैसी लगती हो, एक जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बजाते हैं, हारमोनियम, ढोलक, ये सभी, तो ये इसकी भी जो साउंड है, आवाज़ है, वो बहुत म्यूजिकल है, म्यूजिकल साउंड ये देती है। आई कैन हेयर इट, हेयर मतलब सुनना, और मैं इसकी साउंड को सुन सकती हूँ। भले ही मैं बेल को देख नहीं सकती, लेकिन सुन के उसे पता लग जाता है कि वो बेल है उन आवा के हाथ में। आवा, ऑनशंगला टुक द बेल एंड शुक इट हरसेल्फ, ऑनशंगला फिर बेल को ले लेती है और खुद से उसे शुक करती है, घंटी बजाती है। स्मार्ट गर्ल सेड आवा, देन आवा टुक अ ग्लास in her hand. What is it? What do I hold now? Do you know? She asked. Onshangla touched it. It is a glass, she said. Okay. So अभी okay, आगे भी है. She said she put one finger slightly into the glass. A glass of water. Are you sure? asked Ava. It could be milk or juice. Onshangla tasted it. Oh, she cried. It is not water. It is orange juice. Ava laughed. Good girl, she said. Okay. सो आवा ने अभी बेल को भी पहचान लिया, हमने देखा। तो ओके, स्मार्ट गर्ल सेड आवा, आवा कहती है वेरी गुड, तुम बहुत स्मार्ट हो कि तुमने आवाज़ सुनते ही पहचान लिया। देन आवा टुक अ ग्लास इन हर हैंड, फिर आवा ने अपने हाथों में, शी टुक अ ग्लास, एक ग्लास उन्होंने अपने हाथ में लिया। नाउ व्हाट इज इट, ये क्या है। व्हाट डू आई होल्ड नाउ, अब मैंने किसको होल्ड किया है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी आस्क्ड, वो पूछती हैं ऑनशंगला से। ऑनशंगला टच्ड इट, ऑनशंगला ने टच किया ग्लास को। अब आपकी भी अगर आइज क्लोज्ड हैं, आप ग्लास को टच करेंगे तो पहचान लेंगे। तो वो कहती है इट इज़ अ ग्लास, ये एक ग्लास है। शी सेड, ऑनशंगला कहती है। शी पुट वन फिंगर, फिर वो अपनी एक फिंगर को स्लाइटली, स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा सा, अपनी एक फिंगर को थोड़ा सा इनटू द ग्लास, ग्लास में वो पुट करती है, थोड़ा सा अंदर डालती है एक फिंगर को। अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कुछ उसको पता लगता है कुछ उसके अंदर है, कुछ लिक्विड है, तो वो कहती है इट इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक पानी का ग्लास है। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो। श्योर मतलब पक्का है तुम्हें। श्योर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सर्टेन होना, आपको जब पता है कि ये वही है तो मतलब आप श्योर हो। सो आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें पक्का पता है। आस्क्ड आवा, आवा उससे पूछती है क्या पक्का ये वाटर है। इट कुड बी मिल्क और जूस, ये मिल्क या फिर और मतलब या, जूस भी हो सकता है। इट कुड बी, ये हो सकता है मिल्क या जूस। ऑनशंगला टेस्टेड इट, ऑनशंगला फिर उसको टेस्ट करती है। ओ शी क्राइड, फिर वो चलाती है ओ इट इज़ नॉट वाटर, ये वाटर नहीं है। इट इज़ ऑरेंज जूस, ये तो ऑरेंज जूस है, संतरे का रस है। आवा लाफ्ड, आवा हंसती है। गुड गर्ल सेड, शी सेड, तो फिर आवा बोलती है गुड गर्ल, तारीफ करती है उसकी।
नाउ I will remove the scarf. You must tell what is in front of you, she said. She took off the scarf. On Shangla blinked and looked at her. It is you, Ava, she shouted with joy. I see you. That was a wonderful game, Ava said on Shangla. So, on Shangla, ओके यहाँ तक देखते हैं. सो अभी आवा बोलती है नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ. रिमूव करना मतलब हटाना. तो अभी मैं तुम्हारे स्कार्फ को रिमूव कर रही हूँ, जो उसकी आइज़ पर बांधा हुआ था उन्होंने, उसे हटा रही हूँ. यू मस्ट टेल, अब तुम्हें बताना है. वॉट इज इन फ्रंट ऑफ यू, फ्रंट मतलब सामने. फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने क्या है, अब तुम्हें वो बताना है. शी सेड, आवा बोलती है. शी टुक ऑफ द स्कार्फ, टुक ऑफ मतलब हटा लेना. उन्होंने स्कार्फ को टेक ऑफ किया, उसकी आइज से हटाया. ऑन शंगला ब्लिंक्ड, ब्लिंक करना मतलब जैसे आपकी आइज हैं, पलकें हैं, पलकों को आप झपकाते हैं, जल्दी से बंद करके खोल लेते हैं, उसे बोलते हैं ब्लिंक करना. ओके, सो वो ब्लिंक करती है. एंड लुक्ड एट हर, और देखती है आवा को. इट इज़ यू आवा, ये आप है आवा. शी शाउटेड विद जॉय, शाउट करना मतलब चिल्लाना, जोर से बोलना. विद जॉय, जॉय मतलब खुशी, तो वो खुशी से जोर से शाउट करती है. इट इज़ यू, ये तो आप हैं. आई सी यू, मैं आपको देख सकती हूँ. दैट वॉज अ वंडरफुल गेम, वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा, ये बहुत ही वंडरफुल गेम था. आवा सेड ऑन शंगला. सो ऑन शंगला सेड आवा, इफ अ चाइल्ड कैन नॉट सी, देयर आर अदर वेज ऑफ फाइंडिंग आउट things, but the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy. Yes, Ava said on Shangla. So अभी आवा कहती है so on Shangla. तो on Shangla, if a child cannot see, अगर, if मतलब अगर, a child एक बच्चा देख नहीं सकता, कैन नॉट सी, देर आर अदर वेज, वेज मतलब तरीके, तो अदर वेज दूसरे तरीके हैं, और भी दूसरे तरीके हैं ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग्स, चीज़ों को फाइंड आउट करने के, ढूंढने के, बताने के. और भी तरीके हैं, जैसे उसने बेल को देखा नहीं लेकिन बिना देखे बता दिया वो बेल है. कैसे बताया, सुनकर बताया. ग्लास को भी उसने नहीं देखा, टच करके बताया वो ग्लास है. फ्लावर को स्मेल करके बताया वो रोज़ हैं. जो ऑरेंज जूस था उसको पीने के बाद टेस्ट करके बताया कि इसमें ऑरेंज जूस है. तो सिर्फ देखकर ही आप सब चीज़ें बताए ऐसा नहीं है, दूसरे भी तरीके हैं फाइंड आउट करने के. बट द चाइल्ड मे हैव, मे मतलब शायद, सम डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टी मतलब होता है परेशानी, प्रॉब्लम्स. लेकिन उस बच्चे को क्योंकि दिखाई नहीं देता तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ उसको हो सकती है. ही मे हैव, आई होप, मुझे उम्मीद है, होप मतलब उम्मीद, आशा. आई होप ऑल ऑफ यू, कि तुम सभी विल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय, तुम सब न्यू बॉय जो है उसके साथ फ्रेंड्स बन जाओगे, दोस्ती कर लोगे. यस आवा सेड ऑन शंगला, तो ऑन शंगला कहती है यस आवा, हम सब उसके साथ फ्रेंड्स बन जाएंगे एंड उसको हेल्प करेंगे. अब साइट वर्ड्स क्या है, इज़, फ्रॉम, वॉट, ऑन, हाउ, एंड, इट, मी, आर, सम, अदर. न्यू वर्ड्स देखते हैं. न्यू वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता हो और उनके मीनिंग्स भी. क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत. फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, फ्रंट डेस्क, सबसे सामने की जो डेस्क होती है. स्निफ मतलब सूंघना. रिमूव मतलब हटाना. जॉय मतलब खुशी. ब्लिंक मतलब पलके झपकाना. डिफ़िकल्टीज मतलब परेशानियाँ. परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स. ओके, क्वाइट,
फ्रंट, स्निफ, रिमूव, जॉय, ब्लिंक, डिफ़िकल्टीज। क्लियर? एक बार क्विकली चैप्टर को देख लेते हैं। हमारे चैप्टर में देयर इज़ अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की है जिनका नाम है ऑनशंगला। वो शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल से वापस आती है। ओपन द डोर क्वाइटली, चुपचाप डोर ओपन करती है। अपने बैग को रखती है ऑन द टेबल, वो भी क्वाइटली, शांति से। तो जनरली ऐसा नहीं होता होगा, हो सकता है वो एक्साइटमेंट में आती हो, आके विश करती हो अपनी मदर को। आज उसकी मदर को कुछ अलग लगा, तो हर मदर लुक्ड एट हर, मदर ने देखा ऑनशंगला को और उन्होंने पूछा, ऑनशंगला यू आर वेरी क्वाइट टुडे, ऑनशंगला तुम आज बहुत क्वाइट हो, बहुत शांत हो। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल, क्या स्कूल में कुछ हुआ है? ऑनशंगला बताती है, यस आवा, अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल, एक नया बॉय हमारे स्कूल में आया है, वो हमारी क्लास में ही बैठा था। ऑनशंगला की जो मदर है तब तक वो बिस्किट और मिल्क रख देती हैं टेबल के ऊपर। फिर ऑनशंगला बताती है कि टीचर ने हेल्प किया उसको सिट इन द फ्रंट डेस्क, सबसे फ्रंट सामने वाली डेस्क पर उसको बैठने में हेल्प की। ही वेयर्स ब्लैक ग्लासेस, वो ब्लैक ग्लासेस पहनता है, काले चश्मे पहनता है। ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता है। ही विल कम एवरी डे, रोज़ वो आएगा, तो वो चीज़ें कैसे करेगा? ऑनशंगला परेशान है। मदर बोलती है, ठीक है अपने बिस्किट्स और मिल्क फिनिश करो, इनको खा लो, देन वी विल प्ले अ गेम, फिर हम एक गेम खेलेंगे। गेम के लिए जो आवा है उनकी मदर, वो ऑनशंगला की आइज़ के ऊपर एक स्कार्फ टाई कर देती है, बांध देती हैं, और फिर उनसे पूछती है, बताइए व्हाट आई होल्ड इन माई हैंड, मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा है? तो ऑनशंगला बोलती है, हाउ कैन आई, मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी तो आंखें बंद है, माई आइज़ आर क्लोज्ड, आई कांट सी, मैं देख ही नहीं सकती आपके हाथ में क्या है। तो आवा बोलते हैं कि तुम फाइंड आउट कर सकती हो, पता लगा सकती हो बिना देखे भी, ट्राई इट, कोशिश करो। आवा के हाथ में एक रोज़ होता है। फिर से वो पूछती है, व्हाट डू आई होल्ड, बताओ मेरे हाथ में क्या है? आवा रोज़ को टच करती है और कहती है, इट इज़ समथिंग सॉफ्ट, वो सॉफ्ट उसको लगता है। फिर उसको पता लगता है टच करने से ये फ्लावर है। तो आवा पूछती है, कौन सा फ्लावर है, स्मेल करके बताओ। स्मेल करते ही ऑनशंगला को पता लग जाता है, इट इज़ अ रोज़। दोबारा ऑनशंगला की जो मदर है आवा, वो अपने हाथ में एक स्मॉल बेल, छोटी बेल, घंटी को होल्ड करती हैं। फिर से वो पूछती है, व्हाट डू आई होल्ड, मैंने क्या होल्ड किया है? इस बार वो उसको शेक करती है, तो आवाज़ आती है ट्रिन ट्रिन की, और सुनते ही ऑनशंगला पहचान लेती है दैट इट इज़ द बेल। ये बेल है, स्मॉल बेल, जो कि म्यूज़िकल साउंड देती है। उसकी आवाज़ ऐसी है कि ऑनशंगला ने सुनते उसको पहचान लिया। स्मार्ट गर्ल, आवा तारीफ़ करती है उनकी। फिर वो अपने हाथ में ग्लास को होल्ड करती है। फिर से वो पूछती है, व्हाट डू आई होल्ड नाउ, अब मैंने क्या होल्ड किया है? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? अब ऑनशंगला टच करती है। टच करते ही उसको पता लगता है कुछ राउंड है, समथिंग समथिंग, हाइट देखती है उसकी। वो बोलती है, इट इज़ अ ग्लास, ये ग्लास है। फिर स्लाइटली थोड़ी सी फिंगर पुट करती है उसमें, तो पता लगता है कि कुछ है उसके अंदर। वो उनको थोड़ा गीला लगता है, तो बोलती है, इट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी का ग्लास है। आवा कहती है, और भी दूसरी चीज़ें वेट हो सकती है, लिक्विड हो सकती है। तो वो बोलती है, इट कुड बी मिल्क और जूस, मिल्क और जूस भी तो हो सकता है। आप टच करके नहीं बता सकते कि वो मिल्क है, वाटर है या जूस है, उसके लिए आपको उसे टेस्ट करना होगा। तो अब आवा उसको टेस्ट करती है, टेस्ट करती है उसको पता लग जाता है कि ये ऑरेंज जूस है। गुड गर्ल, आवा बोलती है। नाउ वो स्कार्फ को रिमूव करती हैं और पूछती है, अब बताओ कौन है तुम्हारे सामने? तो स्कार्फ को रिमूव करने के बाद ऑनशंगला बताती है, इट इज़ यू आवा, ये आप है आवा, आई सी यू, मैं आपको देखकर पहचान सकती हूँ। एंड दैट वॉज अ वंडरफुल गेम, ये गेम ऑनशंगला को बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली आवा उसको समझाती है, सो ऑनशंगला, इफ़ अ चाइल्ड कैन नॉट सी, अगर एक बच्चा देख नहीं सकता तो और भी वेज हैं, दूसरे तरीके हैं चीज़ों को फाइंड आउट करने के, वो पता लगा सकता है वो चीज़ क्या है। चाइल्ड, आपकी क्लास में जो बच्चा है उसको कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखते ही बता देंगे, उसको पहले टच करना होगा, स्मेल करना होगा, ओके, सुनना होगा चीज़ों को, तो उसको डिफ़िकल्टीज हो सकती है। आई होप कि तुम सब उसके साथ, न्यू बॉय के साथ फ्रेंड्स बन जाओगे। आवा अग्री करती है, इसके साथ चैप्टर ओवर होता है। तो ये थी रीडिंग एक्सप्लेनेशन चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।